students, this is Kiran Shankar, your maths teacher. So बच्चों हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर. ओके, टुडे वी विल डिस्कस योर थर्ड एक्सरसाइज दैट इज 1C. बिफोर दैट थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे कि पिछले वीडियो सेशन में हमने क्या सीखा. तो बच्चों आपको याद होगा कि पिछले वीडियो सेशन में हमने क्या सीखा था. थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं. पिछले वीडियो सेशन में हमने सीखा था रैशनल नंबर के बारे में. रैशनल नंबर्स के बारे में. रैशनल नंबर दो तरह के थे, टर्मिनेटिंग एंड दूसरा रिपीटिंग. सॉरी, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग उसे कहते थे जिसका डिनोमिनेटर जो था वो 2 और 5 के मल्टीपल्स में था. 2 to the power m and into m 5 to the power m के फॉर्म में था. अगर इस फॉर्म में था तब इस रैशनल नंबर को हम लोग क्या बोलते थे, टर्मिनेटिंग. अगर ऐसा नहीं होता, इट मींस p by q where q is in the form of 2 the power n and 5 to the power m, then this is repeating decimal. और रिपीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रेकरिंग भी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, इसके लिए अगर एग्जांपल दें तो 2 by 5 इसको बोल सकते हैं या 10 बोल सकते हैं. ओके, तो 10 का हम एलसीएम लेते थे तो क्या होता था, 5 5 1. तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 into 5. इट मींस 2 और 5 के मल्टीपल्स में, इट मींस दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. और अगर हम इसमें लिखे 3 by 7, तो 7 का अगर एलसीएम भी लेते हैं तो 1 और 7 ही आएगा. इट मींस 7 को 7 लिख सकते हैं. इट मींस 7 को हम इस फॉर्म में नहीं ला सकते. दैट इज व्हाई दिस इज रिपीटिंग और रेकरिंग. तो ऐसा हमने पढ़ा था, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अबाउट इररेशनल नंबर. दिस इज रैशनल नंबर जो हमने पिछले वीडियो सेशन में पढ़ा था, और आज के वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इररेशनल नंबर. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इररेशनल नंबर. इररेशनल नंबर्स. ओके, तो ये होता क्या है, तो जितने भी तरह के नंबर अभी तक हमने पढ़ रखे, अगर उनमें से कोई भी नंबर्स ना हो तब हम कहते हैं दैट इज इररेशनल नंबर. जैसा कि अभी रेशनल नंबर के बारे में हमने पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग होता है या फिर रिपीटिंग होता है. अगर ये दोनों ही केस ना हो, इट मींस टर्मिनेटिंग भी ना हो रिपीटिंग भी ना हो, तब जाकर वो क्या होता है, हमारा इररेशनल नंबर होता है. इट मींस इररेशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इररेशनल नंबर. ये p by q के फॉर्म में भी नहीं होगा, ये होंगे डेसिमल के फॉर्म में ही, बट नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिपीटिंग होंगे. इट मींस अगर इसका हम एग्जैक्ट वैल्यू देखें, अगर एक एग्जांपल लेकर देखें तो ये होते कैसे हैं. फॉर एग्जांपल 0.10 100 11 000 1000 एंड सो ऑन. इट मींस आपको इसके डेसिमल प्लेसेस में कोई भी एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं मिलेगा. ये कैसे भी रिपीट कर सकते हैं, एक दूसरे को कैसे भी फॉलो कर सकते हैं, 10 20 30 40 एंड सो ऑन. सो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि इमेजिनरी हम लोग ले सकते हैं. 0.23 0 0 233 0 0 0 3 4 एंड सो ऑन. सो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं. इज इट ओके? तो इररेशनल नंबर जो होगा वो 4 तरह का होगा. इररेशनल नंबर जो होगा वो 4 तरह का होगा. वो 4 टाइप्स कौन कौन से होंगे देखते हैं. तो पहला टाइप तो हमने पढ़ रखा है, दैट इज कोई भी इरेगुलर पैटर्न होगा. इट मींस 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 एंड सो ऑन. तो ये इस तरह का फर्स्ट होगा. सेकंड के लिए हम कहते हैं कि m is a digit. m is a number
which is not a perfect square. Not a perfect square, then root m is irrational. इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। m इज एनी नंबर, कोई भी नंबर है, जैसे मान लेते हैं 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है एंड सो ऑन, कोई भी नंबर ले लीजिए। m इज अ नंबर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। तो यहां पे देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है 2 2 4, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। 6 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 8 नहीं है, बट 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें वैसे नंबर्स लेने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। m इज अ नंबर व्हिच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट m इज इरेशनल। इट मींस अब जो नंबर्स बच गए उनका अगर मैं रूट कर दूं तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। समझ में आया? m इज अ number which is not a perfect square, then only root m is irrational. ओके, थर्ड जो होगा सेम पैटर्न पे है, क्यूब रूट के ऊपर बेस्ड है। m is a number which is not a perfect cube, then cube root m is irrational. Once again वही चीज है कि m is a number which is not a perfect cube. perfect cube, चलो इसका एग्जांपल लेते हैं। कोई भी नंबर लिखा मैंने 2 4 6 8 9 11 16, तो m वो नंबर होगा जो जिसका कि परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब इट मींस 2 का कोई परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, इसका परफेक्ट क्यूब है 2 into 2 into 2, इट मींस दिस इज नॉट एप्लीकेबल। 9 का नहीं है, 10 का नहीं है, इट मींस अब अगर इसके ऊपर हम क्यूब रूट लगा दें तो ये क्या हो जाएंगे? इररेशनल नंबर्स हो जाएंगे। गॉट इट? तो वैसे नंबर्स लेना है जिसका कि परफेक्ट, जो कि किसी का परफेक्ट क्यूब ना हो। अगर ये परफेक्ट क्यूब है देन इट विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो अगर इसके ऊपर हम क्यूब रूट लगाते भी हैं तो ये एक नंबर आएगा एंड दैट इज अ रेशनल नंबर, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। बाकी के जितने भी नंबर्स हैं उनके ऊपर अगर हम क्यूब रूट लगाएंगे देन इट विल गिव यू एन इररेशनल नंबर। ओके, फोर्थ टाइप का जो होता है दैट इज वेरी फेमस नंबर, दैट इज पाई। पाई इज एन इररेशनल नंबर जिसका कि दो वैल्यू हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, दैट इज 3.14 एंड सेकंड इज 22/7। ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अगर आप पाई का वैल्यू निकाल कर देखोगे तो ये बहुत ही लंबा जाता है। वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, बट उसको शॉर्ट में करके हम लोग क्या करते हैं 3.14 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, या फिर उसको 22/7 भी लेते हैं। ओके, टू सॉल्व द मैथमेटिक्स। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ इररेशनल नंबर। ओके, नाउ वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ irrational numbers. Got it? We will study some properties of irrational numbers. क्या प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। 4 तरह के प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो एडिशन में देखो 2 तरह का होगा, ठीक है। इनफैक्ट चारों ही टर्म्स में हम 2-2 बार देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि रैशनल में अगर इररेशनल जोड़ते हैं
तब क्या होता है। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं रैशनल और इरेशनल के साथ देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी रैशनल माइनस इरेशनल, क्या मिलेगा। थर्ड इज रैशनल इनटू इरेशनल, एंड फोर्थ इज रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल। तब जाकर हमें क्या मिलता है। इन चारों ही केसेस में जब रैशनल और इरेशनल का कोई भी इंटरेक्शन होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, रैशनल और इरेशनल इन दोनों का जब भी इंटरेक्शन होगा, नंबर्स जो हमें मिलेंगे दैट विल बी इरेशनल। क्या होंगे, इरेशनल, इरेशनल। तो बच्चों याद रखना कि रैशनल और इरेशनल का जब भी इंटरेक्शन होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो हमें मिलना क्या है अल्टीमेटली, इरेशनल। सबका एक एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। रैशनल नंबर का आपके पास एग्जांपल है। रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो कि p by q के फॉर्म में हो। p by q के फॉर्म में हो, इट मींस अगर मैं 2 लिखूं, इज इट अ रैशनल नंबर? यस, दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि 2 के नीचे 1 होता है। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। तो रैशनल नंबर की जगह पे मैं 2 लिखूं, इरेशनल नंबर की जगह पे मैं 3 लिखूं, इट मींस अगर एडिशन करते हैं तो ये 2 plus √3 होगा। दिस इज एन इरेशनल नंबर। गॉट इट? अगर इसी चीज को मैं माइनस करूं, 3 minus √2, तो ये 3 minus √2 क्या हो गया, इरेशनल नंबर। अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 into √3, तो ये 2√3 देगा और दिस इज एन इरेशनल नंबर। डिवीजन की बात करें तो रैशनल नंबर में लेते हैं 2 divided by √3, तो ये 2 by √3 होगा। दिस इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, तो ये फर्स्ट इंटरेक्शन था जब हम रैशनल को इरेशनल के साथ इंटरेक्ट करवा रहे हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है। नाउ वी विल स्टडी कि जब हम इरेशनल को इरेशनल से इंटरेक्ट करवाते हैं तब क्या होता है। गॉट इट? तो हम लोग अब देख लेंगे 4 प्रॉपर्टीज हमें और भी देखने हैं। इज इट ओके? चलो देखते हैं। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन इरेशनल विल इंटरेक्ट विद इरेशनल। इरेशनल को इरेशनल से जब भी इंटरेक्ट करवाएंगे तो ये 2 रिजल्ट्स देंगे, या तो रैशनल देंगे या फिर इरेशनल। इज इट ओके? तो ये कुछ भी दे सकते हैं। जब हम इरेशनल को इरेशनल से इंटरेक्ट करवाएंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो हमें दोनों ही फॉर्म मिलने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इरेशनल। एक एक करके चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग एग्जांपल लेकर समझेंगे कि किस केस में हमें रैशनल मिलेगा, किस केस में हमें इरेशनल मिलेगा। इज इट ओके? तो फर्स्ट केस में हमें रैशनल मिलना है। रैशनल कैसे मिलेगा वो देखते हैं। इरेशनल का अभी जस्ट इससे पहले वाले प्रॉपर्टीज में मैंने देखा था, एग्जांपल लिखा था मैंने, 2 plus √3 इज इरेशनल। हमने कहा था जब भी रैशनल और इरेशनल इंटरेक्ट होंगे तब इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये क्या है, 2 plus √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगर इसको सम करूं मैं वंस अगेन एक इरेशनल नंबर से, तो इट विल गिव यू अ रैशनल नंबर। 2 plus √3 plus 2 minus √3 plus √3 कट गया, ये हो गया 4। 4 इज अ रैशनल नंबर। तो जब हम इरेशनल को इंटरेक्ट करवाएंगे तो रैशनल नंबर भी हमें मिल सकता है। सेकंड एग्जांपल लेकर देखेंगे कि इरेशनल हमें कब मिलना है।
तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं कि इररेशनल किस केस में हमें मिलेगा। एग्जांपल लेकर समझते हैं। तो इररेशनल प्लस इररेशनल हमें करना है, तो एग्जांपल लेकर समझते हैं। 2√3 इज एन इररेशनल नंबर। अगर मैं इसको ऐड करूं एक और इररेशनल नंबर से, दैट इज 3√3, तो ये हमें क्या देगा 5√3 व्हिच इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। तो दोनों ही केस का एग्जांपल हमने समझ लिया। इररेशनल को इररेशनल से जब जोड़ेंगे तो रैशनल भी मिल सकता है, दैट इज दिस, और इररेशनल भी मिल सकता है, दैट इज आल्सो एक्सप्लेन्ड। चलो सेकंड एग्जांपल हम लोग समझते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में बच्चों देखेंगे कि एडिशन की जगह पे हमें सब्सट्रैक्शन करना है। सेकंड प्रॉपर्टी में जब इररेशनल को इररेशनल से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तब भी हमें रैशनल मिल सकता है और इररेशनल भी मिल सकता है। रैशनल कब मिलेगा और इररेशनल कब मिलेगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल, जब हमें रैशनल मिलना है, ओके, तो रैशनल मिलना है तो उसके लिए क्या करेंगे 2 + √3, ओके। 2 + √3 में जब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 4 + √3, ओके। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें क्या मिलेगा -2 मिलेगा। 2 + √3 -4 -√3, ये दोनों क्रॉस आउट, -2 इज एन रैशनल नंबर। इज इट ओके? चलो सेकंड केस देखते हैं, जब हमें इररेशनल मिलना है। इररेशनल मिलने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 5√3 में से घटा दें 2√3, तो ये हमें क्या देगा 3√3 which is an irrational number। तो एक केस में ये रैशनल दे सकता है, दूसरे केस में ये इररेशनल दे सकता है। इट मींस इररेशनल का जब भी इंटरेक्शन हो रहा हो, वी आर नॉट कंफर्म कि वो रैशनल देगा या फिर इररेशनल देगा। नाउ वी विल स्टडी द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई जब हम करेंगे दो इररेशनल नंबर के साथ, जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब क्या होता है। इस केस में भी हमें रैशनल नंबर मिल सकता है, इररेशनल नंबर भी मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रैशनल नंबर कब हमें मिल सकता है, जब हम दो इररेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें रैशनल नंबर कब मिल सकता है, दो इररेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल √3 इज अ रैशनल नंबर, सॉरी इररेशनल नंबर। जब हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें क्या देगा 3 इज अ रैशनल नंबर। गॉट इट? तो दो इररेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव यू रैशनल नंबर आल्सो। अगर इररेशनल फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, √3 into √2 कर दें, ये क्या देगा √6 देगा। इज इट ओके? √6 इज एन इररेशनल नंबर। तो ये रैशनल भी दे सकता है, ये इररेशनल नंबर भी दे सकता है। नाउ वी विल स्टडी फोर्थ प्रॉपर्टी। इररेशनल को इररेशनल से डिवाइड करेंगे, रैशनल नंबर हमें चाहिए। चलो डिवाइड करके देखते हैं। 4√2 इज एन इररेशनल नंबर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं √2 से तो क्या होगा 4 हमें मिलेगा। 4√2 को मैं अगर √2 से डिवाइड करूं, √2 कैंसिल, 4 विल बी द आंसर। तो इररेशनल को जब मैंने इररेशनल से डिवाइड किया तो इट विल गिव रैशनल नंबर। अगर इररेशनल नंबर हमें चाहिए तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 3√2/2। दिस इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3/2√3 से, दिस इज आल्सो एन इररेशनल नंबर। तो अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो इट विल गिव यू √6। चलो देखते हैं √6 कैसे मिला। तो 3√2/2, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं, 2√3/3। 2 कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, √2 into √3 √6। √6 इज एन इररेशनल नंबर, सो इररेशनल। तो ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज थे। जब हम रैशनल नंबर को इररेशनल नंबर से इंटरैक्ट करवाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हमें अल्टीमेटली क्या मिलना है, इररेशनल नंबर। बट अगर हम इररेशनल और इररेशनल में इंटरेक्शन करवा रहे हैं
either in the form of addition, subtraction, multiplication or division. We are not confirmed कि हमें जो मिल रहा है that is rational number और irrational number. हमें कुछ भी मिल सकता है. After getting the result, we will find out कि जो हमें मिला that is rational or irrational, depending upon its property.